नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टीच इंस्टा में। कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक यानी विज्ञान का दूसरे भाग को हम लेके आए हैं। हमने पहले भी बता दिया था कि हम विज्ञान के एक सीरीज़ लेके आ रहे हैं जो आने वाली जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जिसमें साइंस से प्रश्न बनते हैं, उसके लिए एक सीरीज़ है। इसे आप हमेशा शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि इसका हर नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा एक प्रश्न है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारा एक प्रश्न है। ये प्रश्न विज्ञान भाग 1 से लिया गया है। अगर इसका उत्तर चाहिए तो आप इसका उत्तर हमारे विज्ञान भाग 1 में जाके आप इसको देख सकते हैं। प्रश्न है, दूध का रंग सफ़ेद किसके कारण होता है? इसका उत्तर आपको हमें कमेंट करके बताना है। इसके लिए आपके पास 30 सेकंड का टाइम है। तो चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। अब आपका टाइम समाप्त हुआ। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। तो चलिए हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं, भाग 2 के सभी प्रश्नों की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है, आहार नाल का ऐसा कौन सा अंग है जो भोजन तथा वायु दोनों का संवहन करता है? इसका जो सही उत्तर है वो है बी, ग्रसनी। अगला प्रश्न है, भोजन को वायु नली यानी फेफड़े में जाने से कौन रोकता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए, यबुला। ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भोजन को नाक के छिद्र में जाने से कौन रोकता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, एपिग्लॉटिस। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न है, छोटी आंत में प्रोटीन को कौन पचाता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ट्राइप्सिन एंजाइम यानी ए, इसका सही उत्तर है। हमारा अगला प्रश्न है, पीत रस का निर्माण कौन करता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, लीवर। ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इससे कुछ तथ्य और भी हैं, जैसे पीत रस संग्रहित कहाँ होता है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो वो पित्ताशय में होता है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि पीत रस का कार्य क्या है? तो इसका जो कार्य होता है यानी वसा यानी फैक्ट को जल में घुलनशील बनाना, इसका जो मुख्य कार्य है वो पीत रस का कार्य होता है। हमारा अगला प्रश्न है, जीभ का कौन सा भाग मीठा तथा नमकीन स्वाद को पहचानता है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, अग्रभाग, जो क्या करता है, मीठा और नमकीन स्वाद को पहचानता है। हमारा अगला प्रश्न है, जीभ का कौन सा भाग खट्टे स्वाद को पहचानता है? इसका उत्तर है पार्श्वभाग। उसी तरह अगला प्रश्न है बनता है, जीभ का कौन सा भाग कड़वा तथा तीखा स्वाद को पहचानता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है पश्चभाग। अगला प्रश्न है, मनुष्य में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं? तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, 3 जोड़ी। अगला प्रश्न है, लार ग्रंथियों से कुछ तथ्य हैं, जैसे लार ग्रंथियों के द्वारा प्रतिदिन लगभग कितना लीटर लार का निर्माण होता है? ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है और बहुत ही एग्जाम के दृष्टि से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका उत्तर है 1.5 लीटर प्रतिदिन लार का निर्माण होता है। लार का पीएच मान 6.8 होता है, लगभग 6.8, जो औसतन मान होता है। भोजन के साथ प्रवेश करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कौन करता है? तो इसका जो उत्तर बनता है लार में ये लाइसोजाइम नामक
ये एंटीबायोटिक होता है, प्रतिजैविक पदार्थ होता है। जैसे आप कोई खाना खाते हैं, खाना खाते समय अगर आपके खाने में मक्खी बैठ जाती है, फिर भी उस आप खाने को फूंक के खा जाते हैं, तो मक्खी वो कहाँ से कीटाणुओं को लाई होगी और आपके खाने में पड़ गया होगा। तो उसके लिए आपके लार में एक एंजाइम पाया जाता है जिसको बोलते हैं लाइसोजाइम, जो क्या करता है, प्रतिजैविक पदार्थ होता है उनको नष्ट कर देता है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, दांत की कठोरता का कारण क्या है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए, कैल्शियम। अगला प्रश्न है, प्रश्न नहीं बल्कि दांत से रिलेटेड कुछ और फैक्ट हैं। जैसे दांत के ईमेल, जैसे इनेमल बोलते हैं, इनेमल की कठोरता का कारण, यानी जो दांत होता है, दांत के ऊपर एक पेयर बना रहता है, पेयर कह रहे हैं, एक लेयर बना होता है, उस लेयर को इनेमल बोलते हैं। इनेमल वो जो होता है वो उसकी कठोरता का कारण क्या है? तो उसकी कठोरता का कारण फ्लोरीन नामक एक तत्व होता है, जिसके कारण जो दांत का इनेमल है वो कठोर होता है। इससे एक और प्रश्न बनता है कि मनुष्य में कितने दांत जीवन में, यानी मनुष्य के कितने दांत जीवन में 2 बार निकलते हैं? तो इसका उत्तर है 20। मनुष्य के कितने दांत जीवन में 1 बार निकलते हैं? तो इसका उत्तर है 12। इससे कुछ और तथ्य हैं, जैसे ये हमेशा पूछे जाते हैं। जैसे देखिए, दांत के प्रकार, प्रतीक, संख्या और कार्य उनका क्या होता है। जो आगे वाला दांत होता है जिसको हम बोलते हैं इंसीजर, कृंतक बोलते हैं, इसका प्रतीक चिन्ह आई होता है। और इसमें जो इस इंसीजर के दांतों की जो संख्या होती है 8। ये प्रश्न पूछा जाता है कि मनुष्य के इंसीजर जो दांत होता है उसकी संख्या कितनी होती है? 8 होती है, 4 ऊपर और 4 नीचे। इसका कार्य क्या होता है? ये इसका कार्य पकड़ना और काटना का इसका कार्य होता है। उसी तरह कैनाइन होता है जिसको रदनक बोलते हैं, इसका प्रतीक चिन्ह सी है और इसमें 4 दांत होते हैं, 2 ऊपर और 2 नीचे, और इसका कार्य क्या होता है? चीरना और फाड़ना। उसी तरह प्रीमोलर होता है जिसका संकेत पीएम है, यानी प्रतीक चिन्ह। इसमें 8 दांत होते हैं, 4 ऊपर और 4 नीचे। इनका कार्य क्या होता है? चबाना इनका कार्य होता है। उसी तरह एक मोलर होता है, जिसमें मोलर कितने प्रकार के होते हैं, उनकी संख्या कितनी होती है? 12, 6 ऊपर और 6 नीचे, और इनका कार्य क्या होता है? पीसना। तो ये फैक्ट है एक, आपको इसको याद रखना होगा। कभी ना कभी एग्जाम में इस तरह पूछा जाता है कि मोलर जो दांत का प्रकार है उसमें कितने दांतों की संख्या होती है, तो इस तरह का प्रश्न बनते हैं, इसलिए हमने इस वीडियो में इसको रखा है। चलिए तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दूध को दही में परिवर्तित करने वाले एंजाइम कौन है? तो इसका जो सही उत्तर है, यानी दूध को दही में परिवर्तित करने वाला एंजाइम रेनिन एंजाइम होता है। इसका जो सही उत्तर है वो है डी। हमारा अगला प्रश्न है, दूध को दही में परिवर्तित करने वाले जीवाणु कौन है? देखिए, उधर एंजाइम की बात हो रही थी, ये जो हमारा प्रश्न था इसमें एंजाइम की बात हो रही थी, लेकिन ये प्रश्न है इसमें जीवाणु की बात हो रही है, यानी दूध को दही में परिवर्तित करने वाले जीवाणु का क्या नाम है? तो ये है लैक्टोबैलिसस। ये इसका सही उत्तर है, लैक्टोबैलिसस। ठीक है, अगला प्रश्न है, मनुष्य में फेफड़ों की संख्या कितनी होती है? तो आपको सबको पता होगा कि मनुष्य में फेफड़ों की संख्या 2 होती है, तो इसका सही उत्तर बी है। हमारा अगला प्रश्न है, मनुष्य के फेफड़े के चारों ओर सुरक्षात्मक आवरण पाया जाता है, उसका क्या नाम है? जो मनुष्य का जो फेफड़ा होता है उसके चारों तरफ जो सुरक्षात्मक आवरण पाया जाता है उसका क्या नाम है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए, फ्लूरर मेम्ब्रेन। अगला प्रश्न है, वायु ग्रहण करते समय फेफड़े का आयतन क्या होता है? यानी जब हम वायु को, ध्यान रखिएगा ये प्रश्न बहुत ही घुमाने वाला है, जब हम वायु को ग्रहण करते हैं तो वायु को ग्रहण करते समय फेफड़े का आयतन क्या होता है? तो इसका जो उत्तर है वो है बी, ज़्यादा होता है। उसी तरह अगला प्रश्न है, प्रश्न नहीं बल्कि इससे रिलेटेड और भी जो प्रश्न बनते हैं उनको रखा गया है। जैसे वायु ग्रहण करते समय डायाफ्राम कैसा होता है? तो वो समतल होता है।
ये प्रश्न पूछा गया है बहुत बार। उसी तरह अगला प्रश्न बनता है कि वायु ग्रहण करते समय फेफड़े का दाब क्या होता है, वो कम होता है। उसी तरह अगला प्रश्न बनता है कि वायु का त्याग करते समय डायाफ्राम कैसा होता है, तो वो गुंबद के आकार का होता है। वायु का त्याग करते समय फेफड़े का आयतन क्या होता है, तो वो कम होता है। ठीक है। अगला प्रश्न ऐसे बनता है कि वायु का त्याग करते समय फेफड़े का दाब क्या होता है, तो फेफड़े का दाब ज़्यादा होता है। ठीक। हमारा ये अगला प्रश्न है जिसका उत्तर आपको स्वयं देना है, आपको कमेंट करके बताना है। इसका उत्तर इसी वीडियो में मिल जाएगा। प्रश्न है वायु का त्याग करते समय फेफड़े का आयतन क्या होता है। इसके लिए आपको कमेंट करके इसका उत्तर आपको बताना है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।